हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 था ये, और उस पर कुछ काफ़ी एक्सप्लेन मैंने किया था। कुछ फार्मूले मैंने जो है देखा था कि nth टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड होगा। और वो फार्मूला क्या है कि nth टर्म ऑफ NAP। फार्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद में इसी फार्मूले पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल 3 फार्मूले हैं। nth टर्म ऑफ NAP और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP और एक अर्थमेटिक मीन। ये 3 फार्मूले हैं। इसी 3 फार्मूले पे पूरा चैप्टर है। तो आइए एक फार्मूला हम समझते हैं आज, और इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो बाकी जो 2 फार्मूले हैं वो जो है इसके बाद लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला ये है कि nth टर्म ब्रैकेट में जनरल टर्म ऑफ NAP। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका फार्मूला है इस नेम से। फार्मूला क्या है कि nth टर्म इज़ डिनोटेड बाई, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि nth टर्म को an से डिनोट करते हैं। तो an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आसानी से एक क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि an को क्या बोलते हैं, nth टर्म एंड a इज़ फर्स्ट टर्म और d इज़ कॉमन डिफरेंस और n जो होता है, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो है आपको ये सब पता चलेगा कि कौन क्या क्या है। nth टर्म यानी an nth टर्म, और a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। तो अब आइए इसी पे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 10th टर्म of NAP 2, 7, 12 and so on. Find the 10th term of NAP. तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 एंड 10th टर्म पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू 10, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो a10 हमको क्या फाइंड आउट करना है, a10। तो a प्लस 10 - 1 और इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि अब हम, जैसे कि और भी क्वेश्चन आएगा कि उसमें से a10 लिखना है, तो a10 में क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, मतलब इससे 1 लेस लिखेंगे। जैसे कि अगर a5 लिखना है, तो a5 का मतलब a प्लस 4d, a7 तो a प्लस 6d। ऐसे जो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a10 इज इक्वल टू
ए इज़ 2 और प्लस 9 और इंटू डी इज़ 5, तो इज़ इक्वल टू 2 और प्लस 45 इज़ इक्वल टू 47. दिस इज योर आंसर A10. वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Question number 2. Find the first point nth term. एक तो nth term फाइंड आउट करना है एंड सेकेंड पॉइंट 12th term of an AP. AP is given 14, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन. तो इसमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म. nth टर्म मीन्स an और सेकेंड 12th टर्म मीन्स A12. तो फर्स्ट फाइंड आउट किया जाए. फर्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट टर्म होगा 14 और कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 14 दैट इज़ -5. तो an फाइंड आउट करना है. a प्लस n-1 और इंटू डी. a इज़ 14 और प्लस n-1 और इंटू -5, तो इज इक्वल टू 14 -5n और प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और -5n. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट 12th टर्म. तो A12, जब भी A12 लिखा जाएगा तो a प्लस 11d लिखा जाएगा, मतलब इससे एक कम लिखा जाएगा. तो फर्स्ट टर्म 14 और प्लस 11 इंटू -5, तो 14 माइनस 55 इज इक्वल टू ये 1 और ये इसमें बचेगा 4, दैट इज़ 41 -41. ये क्वेश्चन आपका हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कि विच टर्म ऑफ एन AP 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन इज 81. मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि 81 कौन सा टर्म है, यानी n फाइंड आउट करना है. तो इसमें क्या क्या गिवन है? एक तो an लिखा हुआ है, यानी nth टर्म लिखा हुआ है 81 और a इज इक्वल टू लिखा है 5 और d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, कॉमन डिफरेंस. तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू डी. an इज़ 81 इज इक्वल टू 5 और प्लस n-1 और d इज़ 4. तो 81 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 और इंटू 4. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 76.
इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो ये हो गया 19 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी 20 टर्म जो है 81 है। ये इसका आंसर हो गया। नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इज 51 a term of the AP 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ये फाइंड आउट करना है, यानी ये फाइंड आउट करना है, ये चेक करना है कि 51 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि 51 आ रहा है और वो कोई भी टर्म हो सकता है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि आ रहा है, मान लेते हैं कि आ रहा है उसमें, तो इसको an लेट कर लेते हैं, दैट इज़ 51 और a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 इज़ 3, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, तो ये 51 इज इक्वल टू a इज़ 5 और प्लस n माइनस 1 और इंटू 3, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे 46 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 3। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे 46/3 और इज़ इक्वल टू n माइनस 1, तो इसको n इज़ इक्वल टू हो जाएगा 46 और अपान 3 और प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज़ इक्वल टू 3 LCM, तो 46 और प्लस 3 इज़ इक्वल टू हो गया 49 और अपान 3। तो अब आप देखिए ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, और जब 3 से कैंसिल नहीं होगा तो n किस में आ गया, n फ्रैक्शन में आ गया, और n क्या है, n तो काउंटिंग नंबर है ना, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी इस काउंटिंग नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो अगर n नेचुरल नंबर होता तो मैं कहता कि ये 51 इसमें लाई करता है, और n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इट इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वी कैन से दैट कि 51 इज़ नॉट इन AP, 51 इज़ नॉट इन AP, ये AP में 51 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं आया, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 and so on will be 130 more than its 31st टर्म। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 130 वो कौन सा टर्म होगा, इट्स 31st टर्म, जैसे कि 31st टर्म है, तो 31st से अगर हम 130 ऐड कर दें 31st में,
तो वो कौन सा टर्म होगा। 31 ये है, मान लीजिए ये आपका 31 है, तो इसमें अगर हम 130 ऐड कर देते हैं तो वो कौन सा टर्म होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस आ गया। और अब कह रहे हैं कि कौन सा टर्म जो है 31 से मोर 130 होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू ए 31 और प्लस 130। तो ए एन इज इक्वल टू 31 मीन्स ए प्लस 30d और प्लस 130 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 और प्लस 30 और इंटू डी इज़ 10 और प्लस 130 इज़ इक्वल टू, तो 5 और प्लस 300 और प्लस 130 इज़ इक्वल टू आ गया 435। ये आ गया आपका ए एन। तो ये आपका होगा 31 से 130 मोर जो होगा वो 435 होगा। इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और भी नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।